नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम विद्यापति की पदावली के अंतिम जो 5 पद हैं, टोटल 25 पद ही थे, उन अंतिम 5 पदों का अध्ययन करेंगे। पिछले 4 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग देखिएगा। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति की पदावली को श्रृंगारिक ठीक ही कहा था, क्योंकि इस पदावली को पढ़ने में स्वयं श्रृंगार के अन्य कोई रस की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप देख लीजिए, भक्ति का तो मतलब है अपन ऐसे कह सकते हैं कहीं कहीं पर मतलब कृष्ण और राधा के रूप में लिखा, जबकि ये तो शिव सिंह और उसकी रानी लक्ष्मा देवी के लिए लिखी गई पदावलियाँ हैं। तो आज का अपना पहला पद है, देखिए, रामा अधिक चमंगी भेली। रामा अधिक चमंगी भेली। रामा का शाब्दार्थ होता है, देखो, सुंदरी। तो इसमें कहना चाहता है कवि कि हे सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता को और अधिक बढ़ गई है। रामा अधिक चमंगी भेली। चमंगी का मतलब होता है शोभनीय है, सुंदरता। भेली का मतलब है बढ़ गई या हो गई है, और अधिक का मतलब अधिक होता है कि हे सुंदरी, तुम्हारी जो सुंदरता है वो और अधिक बढ़ गई है। कनक जतन कत अद्भुत बिहि निधि तो ही देली। कनक जतन यानी कितने ही, कनक यानी कितने ही, जतन यानी प्रयत्न, यानी कितने ही प्रयत्न से और कितनी ही विलक्षण वस्तुओं से विधाता ने तुम्हें बनाया है। कनक जतन कत अद्भुत यानी कितने ही प्रयत्नों से और कितनी ही विलक्षण वस्तुओं से तुम्हें विधाता ने बनाया है। अद्भुत का मतलब विलक्षण। बिहि निधि तो ही देली यानी विधाता ने तुम्हें बहुत ही विलक्षण वस्तुओं से तुम्हारा निर्माण किया है, तुम्हें प्रदान की है। इसमें मुख्य मुख्य विलक्षण जो वस्तुएं कौन कौन सी हैं देखिएगा। सुंदर वदन सिंदूर बिंदु सामर चिकुर बहार। कि सुंदर तुम्हारा, यहाँ पर बदन की जगह वदन होना चाहिए। वदन का मतलब मुख होता है और बदन होता है, वो उसको बोलते हैं, अपने शरीर को बदन बोला जाता है। तो तुम्हारा सुंदर मुख है और सिंदूर बिंदु, सुंदर मुख है, उस पर सिंदूर का एक टिक्का लगा हुआ, बिंदु लगी हुई है, और फिर काले काले बालें हैं, और सामर चिकूर है बाहर, और साथ साथ में तुम्हारे काले काले बालों को तुम संभाल रही हो। यानी सभी कुछ अनुपम है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऐसा लगता है जिस प्रकार से अंधकार को पीछे करके सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। यानी आप बहुत ही सुंदर हो, आपका सुंदर मुख है और उस पर सुंदर बिंदु है, और काले काले बाल उस पर घुंघराले बाल सुंदर लग रहे हैं। जानो, मानो ऐसे लग रहा है, जानो रवि शशि संग ही उगल पाछुन एक अंधकार है। कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंधकार के पीछे सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हुए हैं। यानी जानिए, रवि शशि, रवि सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, संगली मतलब साथ में, उगल यानी उगे हैं, पाछू यानी कहे अंधकार, यानी अंधकार के पीछे सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हुए हैं। और जब तुम्हारी आंखों की चर्चा की जाएगी तो देखो, चंचल लोचन बांक निहारे अंजन शोभा पाए। और तुम्हारी आंखों के बारे में अगर कहा जाए तो उसमें वो आंखें, वो अंजन मतलब काजल से अंजित हैं, कटाक्ष कर रही हैं। बांक का मतलब कटाक्ष, निहारे यानी कटाक्ष करती हैं, तब ऐसा लगता है। अंजन शोभा पाए यानी उसमें अंजन है, वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तो तुम्हारी जो टेढ़ी जो नजरें हैं, बाकी जो आंखें हैं, नजरें हैं, वो ऐसी लगती हैं मानो कि जानी इंदिवर पवन पेलल अली भरे उल्टाए हो। मानो वो ऐसा लगता है कि इंदिवर, पवन, पवन का मतलब हवा से है, इंदिवर का मतलब कमल से है, कि मानो ऐसा लगता है कि वायु के द्वारा उछाला हुआ कमल पुष्प है, वो भौरे से, यानी अली, अली का मतलब भौरा होता है, कि पेलल भरी उल्टाए हैं। मानो ऐसा लगता है कि वायु के द्वारा उछाला हुआ कोई कमल पुष्प है, वो भौरे के भार सहित उल्टा हो गया है। यानी कमल पुष्प है वो बिल्कुल काला काला उल्टा हो गया है। उतने उन्नत सरोज चिरे छपाई बे पुन पुन दर्शाए। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि तुम्हारे उभरे हुए जो वक्ष स्थल है उसको बार बार तुम ढकने का प्रयत्न कर रही हो। पुनः पुनः मतलब बार बार। उन्नत उरोज यानी उरोज का मतलब स्तन होता है, चीरे, चीरे का मतलब कपड़ा या वस्त्र से होता है, कि मारो तुम्हारा उभरा हुआ जो वक्ष स्थल है उसको तुम बार बार ढकने का प्रयास करती हो, किंतु वे फिर भी अनावृत होकर के दिखाई देने लगते हैं। वो बार बार तुम उसको वस्त्र से ढकने की कोशिश करती हो, परंतु वो बार बार उघड़ जाते हैं, मतलब अनावृत हो जाते हैं और दर्शन दे देते हैं। अगली पंक्तियों में देखिएगा, जइयो जतन गोये उजाहिए हिमगिरी ने नुकायो। यानी प्रयत्न पूर्वक तुम कुचों को छिपाने का प्रयास करती हो, किंतु वे कुछ हैं, वो पुष्ट कुछ हिमालय की तरफ प्रकट हो रहे हैं। हिमगिरी ने उन नुकसाए हो, यानी ऐसे लगते हैं तुम्हारी स्त्री, यानी हिमालय पर्वत की तरह ऊपर उठ रहे हैं, वो छिपाए नहीं छिप रहे हैं। एहिनी सुंदरी गुणक
गुणक आगरी पुने पुनमत पावे है। ईरस बिंदु की रूपा ने कवि विद्यापति गावे है। आगे कवि विद्यापति ये कहना चाहते हैं कि श्रृंगार रस की ज्ञाता श्री रूप नारायण मतलब महाराजा शिव सिंह जो हैं वही उस गुणवती को का कोई भाग्यशाली ही इसको प्राप्त कर सकता है। यानी प्राप्त करने वाला कौन है? महाराजा शिव सिंह है। और ये लखीमा देवी के लिए लिखा गया पद्य है। अगला देखिएगा, सहज प्रसन्न मुख। बहुत ही शानदार और बहुत ही सारगर्भित पद्य है। श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। बिल्कुल आराम से समझ में आने वाली बात है। हाँ, तो देखिएगा अपना आज का जो पद्य है अगला कि सहज मुख की, इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि सहज प्रसन्न मुख दर्शन दरस हृदय सुख लोचन तरल तरंग है। सहज प्रसन्न मुख दरस हृदय सुख लोचन तरल तरंग है। यानी उसके सहजता से प्रसन्न जो मुख है उसके दर्शन दर्शक को के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। कि सहज प्रसन्न मुख दरस हृदय सुख, कि सहज प्रसन्न जो मुख है उसके दर्शन है वो दर्शक के हृदय को क्या कर देते हैं? आह्लादित यानी सुख प्रदान करते हैं। और उसके दर्शन मात्र से जो लोचन है उसके दर्शन करने मात्र से इन नैनों को आश्चर्य की तरंगे हिल्लोर लेने लगती हैं। यानी आश्चर्य रूपी तरंगे हैं वो उसको दर्शन करने से हिल्लोर लेने लगती है। यानी बहुत ही अच्छा लगता है। हृदय होता है वो खुश प्रसन्न हो जाता है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, पूरा आनंद से भर जाता है। सहज प्रसन्न मुख दर्श हृदय सुख लोचन तरल तरंग है। मतलब सहज प्रसन्नता का मुख का दर्शन करके दर्शक के हृदय को आनंद से भर देने वाला है। और उसके दर्शन मात्र से जो नेत्र हैं उनको आश्चर्य की तरंगों से हिल्लोरें लेने लग जाती हैं। आकाश पताल बसी सेओ कैसे भेल अस चांद शिरोरूह संग है। यानी देखो इसमें दो उपमा दिए गए हैं। इसमें एक चंद्रमा मुख और कमल नेत्र दोनों एक साथ हैं। आकाश पताल बस सोही अक्षय भेल अस चांद शिरोरूह संग है। मतलब आकाश रूपी चंद्रमा रूपी जो मुख है और कमल रूपी जो नेत्र हैं दोनों एक साथ हैं। ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि एक का वास तो आकाश में होता है, जैसे चांद होता है ये तो आसमान में होता है और जो कमल होता है वो पाताल में होता है, यानी मतलब नीर में रहता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक संग कैसे उदित हो गए हैं, यानी दोनों को एक साथ कैसे उदित हो गए हैं, दोनों का एक साथ कैसे वास हो गया है, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि एक तो आसमान में होता है और एक पाताल में होता है। परंतु इसका जो मुख और नेत्र दोनों हैं वो एक ही जगह पर विराजमान हैं, विद्यमान है। बिहि निर्मल रामा दे श्री लक्ष्मी समा बल तुलायल निर्माण है। विहि यानी मतलब विधाता ने, विहि का मतलब ब्रह्मा यानी विधाता ने अन्य लक्ष्मी के समान इसे बनाया, यानी बहुत ही सुंदर इसको बनाया, कोई अन्य लक्ष्मी के समान बनाया। और उसकी रचना भी है वो तुलना के योग्य हुई है, यानी बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। यानी एक अन्य लक्ष्मी की तरह उसको बनाया गया है और उसकी रचना तुलना के योग्य हुई है। कूच मंडल श्री एहि कनक गिरी लाजे दिगंतर गेल है। और उसके स्तनों की जो आभा है वो निहार कर स्वर्ण पर्वत सुमेरु जो होते हैं वो भी लज्जा से लज्जित हो जाते हैं और दूसरी तरफ खिसकने की कोशिश करते हैं। मतलब कूच मंडल श्री हेरी कनक गिरी लजे दिगंतर गेल है, यानी उसके स्तनों को देख करके, उसके कूचों को देख करके, निहार करके स्वर्ण पर्वत सुमेरु जो है वो भी लज्जित होकर के दूसरी दिशा की तरफ पलायन कर जाता है। परंतु केओ ऐसन कहे से हो ने जुगती से है अचल सचल कहिए भेल है। मतलब के हो ऐसन कि ऐसे कैसे हो सकता है, यानी अनेक सहृदय जो हैं उनका ऐसा ही कथन है, परंतु ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि पर्वत तो एक क्या होता है, अचल होता है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। किंतु उसमें गत्यात्मकता कहाँ से आई है, यानी वो हिल करके दूसरी जगह कैसे चला गया है, जैसे जो रमणी उसके पास में आई तो वो कैसे चला गया, किंतु उसमें कोई गत्यात्मकता नहीं है। उस रमणी की कृष्ण जो कटी है कहीं शरीर के बाहर से टूट न जाए। मांझ छिनी तनु भरे भांगी जाए जनु बेही अनुसन भेल साजी है। यानी वो जो रमणी है उसके कृष यानी पतली जो कमर है कहीं शरीर के बाहर से टूट न जाए, उसकी चिंता विधाता को अवश्य हुई होगी, कहीं ना कहीं विधि अनुसार भेल साजी है। यानी उस विधाता को ये अवश्य चिंता हुई है कि उनके शरीर की जो बाहर से उसकी कमर है वो टूट न जाए। इसी कारण लील पटोर आनी अतिशय सुदृढ़ जानी और जतने सिरिजु रोम राजी है। यानी रमणी जो है उसकी चिंता विधाता को जरूरी होगी, वो अपने नीले रेशम के सुदृढ़ जान करके उसे लाकर रोमावलियाँ निर्मित करती है। नील पटोर आने अच्छे सुदृढ़ जानी,
यानी जो रमणी है वो नीले रेशम को सुदृढ़ जानकर उसे ला करके रोमावलियों को निर्मित की है। और आगे कवि विद्यापति कहते हैं कि भन कवि विद्यापति काम रमणी रति कौतुक भुज रसमंत है। विद्यापति कहते हैं कि ऐसा काम वाला की रति का कौतूहक सहृदय को रसवंत समझ सकता है। यानी ऐसी जो रमणी है, ऐसी काम वाली जो बाला है, उसकी रति को कौतुक सहृदय और रसवंत ही समझ सकता है। और वो रसवंत कौन है कि श्री शिव सिंह, यानी महाराजा जो शिव सिंह हैं वही श्री शिव सिंह राव पूर्व सुकृते पाऊँ लखिमा देवी रानी कंत है। आगे कवि विद्यापति कहते हैं कि महाराजा जो रूपनारायण शिव सिंह हैं वही अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए पुण्य का फल यानी रानी लक्ष्मा देवी को प्राप्त किए हैं। वो लक्ष्मा देवी के पति हैं, कंत हैं, स्वामी हैं, वही उस रमणी को प्राप्त हैं, वो कर सकते हैं। अगला पद्य देखिए। कामिनी कामिनी करे सनाने हेरित ही हृदय हनन पचबाने। आगे कवि कहता है यानी नायिका वो स्नान कर रही है, कामिनी का मतलब नायिका, नायिका करे स्नाने यानी नायिका वो स्नान कर रही है, जो कोई भी उसकी ओर देखता है तो वह कामदेव के पांचों बाणों से आहत होकर के गिर जाता है। कामिनी करे स्नाने यानी नायिका जो है वो स्नान कर रही है। और हेरई, हेरई का मतलब हेरता है, देखता है, जो कोई भी उसकी ओर देखता है, हृदय हनन पंचबाने तो उसको कामदेव के पांचों बाणों के आघात से आहत हो जाता है। यानी इतनी बहुत सुंदर है। कहने का मतलब है कवि का कि उसे देखते ही काम वासना जागृत हो जाती है, यानी बहुत ही प्रज्वलित हो जाती है, वो इतनी सुंदर है। चिकूर गरे जलधारा, चिकूर का मतलब यहाँ पर किससे है, चिकूर मतलब केस से होता है। चिकूर किसको बोलते हैं, केसों को। यानी केसों से जब जलधारा गिरती है, यानी केसों से जब जलधारा गिर रही है तो मानो ऐसा लग रहा है, जानो जानी मतलब मानो मुख शशि उर रोए अंधारा है। मानो ऐसा लगता है जब उसके बालों से जलधारा गिरती है तो मुख रूपी चंद्रमा के डर से केस रूपी जो अंधकार है वो हो रहा है, यानी मुख के चारों ओर क्या हो गए, बाले चारों ओर से बिखर जाते हैं और वो अंधकार के समान लगते हैं। उस नायिका के दोनों जो कुछ हैं, यानी कुछ जुग चारु चकेवा, यानी वो जो नायिका है उसके दोनों कुछ चक्रवाक के समान है। कुछ जुग चारु चकेवा यानी उस नायिका के दोनों कुछ चक्रवाक के समान हैं और वो उड़ना भी चाहते हैं। नियकुल मिली यानी कौन देबा है, यानी उस नायिका के जो कुछ हैं वो चक्रवाक के समान हैं और उड़ना उनकी गति है और उसे भय है कि वे उड़कर अन्यत्र चक्रवाकों से जाकर के मिल जाएं। तो फिर कौन उन्हें वापस ला करके देगा, कोई देगा। यानी वो मान लो उड़ करके चले गए तो मिले आनी कौन देवा, वो मान लो वो दूसरे चक्रों के पास में, चक्रवाक के पास में जाकर के मिल जाएंगे तो दोबारा उन्हें वापस कौन ला करके देगा। ते शंका बुझ पासे, उसी आशंका से, तो उसी आशंका से इस संकित होकर के बुझ पासु बंद कर लेगा। यानी वो ते शंका बुझ पासे यानी ऐसी आशंका है नायिका को, ये दोनों कुछ इस तरह उसके उड़ करके अन्य चक्रवाकों के पास चले जाएंगे तो वापस कौन ला के देगा, ऐसी उसे शंका है नायिका को। तो वो क्या करेगी, अपने भुज पास में उसे बंद कर लिया, यानी भुजाओं के पास में बंद लिया। बांधी दहल उड़ी जायद आकाशे, यानी उसे भुज पास में बंद कर लिया है और गीला वस्त्र उसके शरीर पर चारों ओर चिपक गया है। बांधी यानी चारों ओर से उसको बांध लिया है, यानी आकाश में वो कहीं पर उड़ने का नहीं है। तितल बसन तनु लागू, और उस नायिका के जो शरीर है उस पर गीला वस्त्र चारों ओर से चिपका हुआ है, जिसके कारण उसके सारे अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सभी अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। शरीर मतलब नग्न सा प्रतीत हो रहा है। मानो मानस मनमंथ जागू, मानिए ऐसा लगता है उस सम्मोहक रूप को देख करके बड़े बड़े ऋषि जो मुनि हैं उनका धैर्य है वो भी टूट गया मुनि होके यानी ऐसा लगता है, मानिए कि मुनि जो हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनका धैर्य है वो भी टूट गया, यानी वो भी एडिग हो गए ऐसी कामनी नायिका को, स्त्री को देख करके। भनई विद्यापति गावे गुणमती धनी पुनमते जन पावे। आगे विद्यापति कहते हैं कि उस नायिका में ऐसी काम वासना उदित होने के कारण व्याकुल से हो जाते हैं और ऐसी सुंदरी को कोई भाग्यशाली जो पुरुष होता है, गुणवान जो पुरुष होता है, वही इसको प्राप्त कर सकता है। आइए बात समझ में। यानी तितल बसंत तनु लागा, यानी उसके चिपका हुआ वस्त्र चारों ओर से शरीर में लगा हुआ, जिसे अंग प्रत्यंग सारे उसके दिख रहे हैं, वो नग्न से प्रतीत हो रही है। ये सब देख करके ऋषि मुनि हैं वो भी अपना धैर्य खो देते हैं, यानी अपना जो मन है, विश्वास है, वो भी उनका धैर्य वो एडिग हो जाता है, टूट जाता है, कहीं पर टिका नहीं रहता है। विद्यापति कहते हैं ऐसी गुणवती यानी सुंदर स्त्री को सिर्फ
कोई गुणवान या भाग्यशाली पुरुष है वो ही प्राप्त कर सकता है। अगला देखिए, अगला पद्य है कि आजू मजू शुभ दिन वेला कामिनी पेखल स्नान है बेला। कि आज मेरे लिए जो शुभ दिन है हुआ है कि मैंने उस रमणी को स्नान करते हुए देखा। आज मुझे शुभ दिन बेला यानी आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, शुभ दिन है कि मैंने उस रमणी को स्नान करते हुए देखा। कामिनी पेखल स्नान है बेला यानी वो स्नान कर रही थी उस समय मैंने उसको देखा। कैसे? चिकुर गिरे जलधारा, चिकुर मतलब आपको बताया था बाल्य केस, काले केसों से उज्जवल जल की धारा गिर रही थी। चिकुर गिरे जलधारा यानी काले केसों से उसके शरीर पर जल की धारा गिर रही थी। वो मानो कैसी लग रही थी? मेह बारिश जनो मोती नहारा, वो मानो ऐसे लग रही थी उस समय जैसे मानो बादल जो केस हैं उसमें मोतियों की जलधारा है, मोतियों की जो माला है उसकी वर्षा हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि उसके जो बालों पर जो बरसात हो रही थी, तो काले केसों में ऐसा लग रहा था मानो कि मोतियों की माला है उसकी बरसात हो रही हो। बदन पोंछन पर चूरे, उसे भली प्रकार से उसने अपना मुंह साफ किया, यानी बदन पोंछन पर चूने, उसने अपना भली प्रकार से मुंह साफ किया और लगता था मानो ऐसे लगता था मांझी घायल जानी कनक मुकुरे, ऐसा लगता था उसने मुंह साफ किया तो मानो कि स्वर्ण जो दर्पण है चमकदार बन करके रख दिया गया। मांझी घायल जनी कनक मुकुरे, मुकुरे का मतलब दर्पण होता है, कनक का मतलब स्वर्ण होता है। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ण जो चमकदार दर्पण है वो बन करके उसके सामने रख दिया गया हो। जब उसने अपने मुख को पहुँचने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, देऊं असल कुछ जोरा तेई उज्जल कुछ जोरा, जब अपने शरीर पहुंचने के लिए, मुख पहुंचने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो मानो वो ऐसे लग रहे थे। तो उसके दोनों जो कुछ हैं, पाटिल बसाओ कनक कटोरा, तो उसके जो स्तन है वो उसके हाथ ऊपर उठाने से उसके जो स्तन है वो इस प्रकार से उभर करके आ गए, ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कोई स्वर्ण कटोरा उलट करके रख दिया हो। उसके जो स्तन है वो हाथ ऊपर करने से ऐसे लग रहा था मानो कि जैसे कोई सोने का कटोरा उलट करके रख दिया गया हो। और वो जब अपने वस्त्र परिवर्तन के लिए कटिबद्ध यानी नींव खोलती है तो आगे विद्यापति कहते हैं कि निबिबंध करल उपदेशा, जब वह अपना वस्त्र बदलने के लिए, वस्त्र परिवर्तित करने के लिए अपना कटिबद्ध नींव खोलती है तो विद्यापति कहते हैं, विद्यापति कहे शेषु, तो आगे विद्यापति कहते हैं कि सभी मनोरथ सफल हो गए हैं, शेष कुछ नहीं रहा है। यानी नायक को ये दशा नहीं थी कि वह नाभि मूल के दर्शन करने में समर्थ हो सकेगा, किंतु उस नायिका के ढीले और कटी वस्त्रों की ग्रंथि को बांधने लगी या खोलने लगी तो उसमें नायक को यह आशा है वो भी पूर्ण होगी, यानी नायिका के स्तन है जो नाभि है उसके भी दर्शन हो गए हैं। अगला पद्य देखिएगा, अगला पद्य है जायत पेखल नहाय लिगोरी कतिशय रूप धनी अनिल चोरी। आगे कवि कहता है इसमें जायत पेखल नहाय नगोरी, यानी कवि कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं उस रमणी को स्नान कर जाते हुए देखा, यानी वो स्नान करने जा रही थी, मैंने उसको देखा है। वह जो रमणी है वो ऐसा अद्भुत रूप कहाँ से चुरा करके लाई है? कंत से रूप धनी अनिल चोरी, यानी वो जो रमणी है उसने अपना इतना सुंदर, इतना अद्भुत रूप कहाँ से चुराया है? वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखो आगे, कसे गिना रही बह जलदारा चरम गरे जनी मोती नहारा, वो इतनी सुंदर कैसी थी? देखिए, जब अपने बालों को निचोड़ रही थी, कसे निगाह रही थी वह जलधारा, जब वह अपने बालों को निचोड़ रही थी तो ऐसी जलधारा प्रवाहित होने लगती है कि वह दृश्य ऐसा लगता है मानो कि चंवर स्वरूप केसों में मोतियों का हार टूट गया, यानी चंवर स्वरूप जो केस थे उसमें मोतियों का हार टूट गया। उसके केस जो केस राशि है वो इतनी सुशोभित हो रही थी कि वो जब उनको निचोड़ रही थी तो ऐसी जलधारा प्रतीत हो रही थी मानो उस केसों से मोतियों का हार टूट पड़ा है। अलग ही तितल ते अति शोभा, मानो आगे देखिए कि केस समूह के भीगे होने से सुंदरी की जो सुंदरता वो द्विगुणित हो गई थी। ये सुंदरता ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अलग ही तितली ते अति शोभा, यानी उसकी जो सुंदरता है मानो भ्रमरों के समूह के मकरंद के वशीभूत होकर के कमल के चारों ओर घेर लेता। अलीकुल कमल बेडल मधु शोभा, यानी जो भ्रमर होते हैं उनका एक समूह है वो मकरंद से वशीभूत होकर के कमल के चारों ओर घेर लेता है। पानी में स्नान के कारण नील निरंजन लोचन रहता, जब वो पानी में स्नान के कारण आंखें अंजन रहित और लाल हो गई हैं जिससे कि सिंदूर मंडित जनी पंकज जाता, तो वो ऐसे लग रही थी
कि मानो सिंदूर से रंजित उसे कर दिया हो। मानो कमल का जो कोई पत्ता होता है उसकी आंखें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कमल के पत्तों को सिंदूर से रंजित कर दिया हो। यानी वो जब बिना अंजन के ही जब अपनी नेत्रों को जल से धो रही थी तो उसके नेत्र ऐसे लग रहे थे मानो कमल के जो पत्ते हैं उनको मकर मानो सिंदूर से किसी ने मंडित कर दिया हो। बहुत ही सुशोभित हो रही थी, लाल लाल रंग की लग रही थी। सजल चीर रहे पयोदर सीमा, यानी पानी से स्नान के कारण सजल शरीर। आगे देखिए इसमें, सजल चीर रहे पयोधर सीमा, यानी उसके जो आगे है कि युगल कुचों का गीला वस्त्र ऐसा प्रतीत होता, सजल चीर रहे पयोधर सीमा, यानी उनका जो गीला जो वस्त्र युगल जो कुछ हैं उस पर गीला वस्त्र ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ण लता पर तुषार पड़ गया हो। कनक बेल जनी पेड़ गेल हिमा, यानी उसके जो कुछ थे स्तन थे उस पर गीला वस्त्र ऐसा मन रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ण लता पर कोई तुषार पड़ गया हो। कनक बेल यानी स्वर्ण लता पर जन पड़ गेल हिमा, यानी कनक लता यानी स्वर्ण की जो लता है उस पर कोई तुषार पड़ गया हो। उस नायिका का शरीर बहुत ही आकर्षक लग रहा था। ओ निकु कतई चाही के देहु अबही छोड़ब मोही तेजब नेहा, यानी वो नायिका उसका शरीर इतना आकर्षक लग रहा था कि वह उसकी आशंका से उसे शरीर से चिपक कर छिप जाना चाहता था कि कहीं पर नायिका मेरे प्रति ये मोह छोड़कर न चली जाए, ऐसा कवि को लग रहा था। ए नई रस नहीं पोय है आरा इथे लागी रोई गरे जल धारा, यानी गीला जो वस्त्र है वो बदलकर जब सूखा वस्त्र उसने पहनना शुरू किया था उस समय इस कारण उसके अपार दुख हो रहा था, क्योंकि कि रूप माधुरी और रस और उसके प्रेम को वह अन्यत्र प्राप्त नहीं कर सकेगा कवि, यानी इतनी सुंदर वो सुशोभित हो रही थी। वो कवि है वो रसपान कर रहा था, इस कारण वह रोक करके जल की धारा प्रवाहित कर रहा था। और विद्यापति आगे कहते हैं, विद्यापति कह सुनई मुरारी बसन लागते भाव रूप निहारी, कि हे श्री कृष्ण सुनो, वस्त्र उसके भाव तथा रूप को जान करके उसके शरीर से चिपक गया हो। यानी वो वस्त्र इतना सुशोभित हो रहा था, उसका जो शरीर है वो ऐसा लग रहा था मान्य कृष्ण कि उसके वस्त्र भाव तथा रूप को जान करके उसके शरीर में वो चिपक गया था, यानी एक में एक हो गया था। तो आशा करता हूँ पांचों ही पद्य आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।